तो ये है असली वाला नगोवा बीच। यहाँ एयरपोर्ट वहाँ पीछे रह गया है। लोग जो है वो एक्टिविटीज़ करने के लिए आ चुके हैं। ATV बाइक चल रही है और बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है। सामने कुछ तो बना है, इसके बारे में किसी को पूछते हैं। और ये सामने है टिकट काउंटर बोटिंग के लिए। आपको जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है तो यहाँ पे अपना टिकट, जो भी फ़ी है, जो भी फेयर है, वो देकर यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ये सामने चेंजिंग रूम बने हैं। फिर अगर आप स्विमिंग करके आते हैं या झूल कर आते हैं तो बाथिंग के लिए भी जगह है, यानी नहा सकते हो। और ये बहुत सारे लाइफ जैकेट भी पड़े हैं, यानी अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तब तो आपको भाई ये लाइफ जैकेट जो है वो पहनना ज़रूरी है। थोड़ा वॉक का आनंद लेते हैं तो ये जूते उतार दिए हैं और गीली मिट्टी पर चल रहे हैं बिना जूतों के। और जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गोगला बीच की सैंड और यहाँ की सैंड में थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ की सैंड में ना थोड़ी कुशनिंग थी और यहाँ पर ये सैंड जो है वो हार्ड लग रही है। तो भाई चलते चलते आ चुके हैं इन दो चट्टानों के पास। और जो मैं वो कह रहा था आपको कि ये क्या है, वहाँ चल के देखते हैं। तो ये है एक्चुअल में दो चट्टानें हैं और इनके बीच में है एक जगह बनी हुई जहाँ से जो समुद्र का पानी वो निकल सकता है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये लगा रखा है दीव का लेटर्स, DIU, दैट्स इट। कल गोगला बीच पर भी देखा था और यहाँ पर भी है, जो ये सामने पैरासेलिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा है, लेकिन ओह भागना पड़ेगा यार। ओह दरअसल वॉक करते करते ना आगे आ गया था और जूते मेरे यहाँ पड़े हैं, जबकि पानी जो है ये ऊपर चढ़ रहा है अभी। यार जगह इतनी खूबसूरत है ना कि जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस आज के दिन यहीं रुक जाओ और जितना हो सके रिलैक्स करो, पानी को निहारो। लेकिन भाई रुक गए तो जर्नी कैसी, जीवन चलने का नाम, तो आगे चलना पड़ेगा। और चलते हैं गंगेश्वर मंदिर की तरफ और उसके बाद इस खूबसूरत से आइलैंड टाउन को कर देंगे टाटा बाय बाय। मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा रश नहीं है और बीच जो है वो लेस क्राउडेड है। तो अगर आप यहाँ गोवा नहीं, एक्चुअली क्या गोवा वाली फीलिंग आ रही है, वाइब्स जो है वो गोवा की मैच करती है। और नाम भी जो है ना गोवा, मतलब वो गोवा है, ये ना गोवा है। तो ना गोवा बीच पर अगर आ रहे हो तो मॉर्निंग में आ जाओ, क्योंकि क्राउड बहुत कम है और यहाँ ना खुद से मिल पाओगे। और साथ ही अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी रहेगी तो ये सारी एक्टिविटीज़ है, पैरासेलिंग कर सकते हो। बोल रहा हूँ चालू नहीं हुए क्या अभी रेस्टोरेंट्स? चाय पानी कुछ? चाय मिल जाएगी ना, चाय पिलाओ ना भाई। सुबह के टाइम में अभी ना रेस्टोरेंट्स पूरी तरह ओपन नहीं हुए, तो सिर्फ चाय पीने को मिलेगी। ब्रेकफास्ट का देखते हैं आगे। यहाँ बीच का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से यहाँ पे ये साफ़ सफाई वगैरह सब टाइमली होती है दिख रही। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यार, एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, हम ये लोग कौन है जो कचरा फैलाते हैं? ये हम ही तो हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा यार? सिविक सेंस की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन तो भाई अपने को पता है जब डस्टबिन है, जब सारी चीज़ें अपने पास है ध्यान में कि अपने को इस तरह से कचरा नहीं फैलाना है, ये हमारे जो भी बीचेज़ है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको गंदा नहीं करना है, तो भी हम कर रहे होते हैं। और फिर हम रिलाई करते हैं इन लोगों पे कि वो आएंगे और ये लोग साफ़ करके लेके जाएंगे। नागवा बीच पर बहुत सारे फूड कोर्ट बने हुए हैं, यानी कि आपको यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है और इनकी तैयारियाँ भी है, वो शुरू हो रही है। खैर मुझे खाने के लिए कहीं और देखना पड़ेगा। तो अभी हम चल रहे हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पे। और इसके बारे में मान्यता ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव शांति के लिए इधर उधर घूम रहे थे तो वो यहाँ पर आए थे
और उन्होंने यहाँ पर 5 शिवलिंग की जो है स्थापना की थी। तो चलते हैं वहाँ पर देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह ना नागवा बीच के चक्कर में मैं ये डायनासोर पार्क में अपना काफ़ी समय मैंने यहाँ पे बिता लिया था। नहीं तो लगभग यहाँ से अभी 1 घंटे पहले यहाँ से मैं निकल चुका होता और बाकी जो भी एक्सप्लोर करना होता वो मैं अच्छे से कर चुका होता। खैर कोई नहीं। वैसे ये नागवा जो बीच है वो सिटी सेंटर से लगभग 10 मिनट की राइड पर है। यहाँ पर 10 मिनट अपन राइड करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पहुँच रहे हो तो यहाँ पर रुक भी सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं और स्ट्रीट फूड भी है जो कि मैंने आपको दिखाया। तो अच्छे ऑप्शंस हैं, आप नाइट स्पेंड यहाँ करने का सोच सकते हो। फ़िलहाल ये है दीव का एयरपोर्ट और यहाँ से शायद अभी अहमदाबाद के लिए जो भी फ़्लाइट्स है वो ऑपरेशनल है। पूरे दीव में ना ये जो रोड है नागवा बीच आने की, ये बहुत ही सीरीन है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल रोड से यार। ये मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत रोड होगी। जहाँ तक मैंने दीव सिटी को जहाँ पे रात को एक्सप्लोर किया था, वहाँ की स्ट्रीट्स देखी थी, तो गलियाँ वलियाँ जो भी है उतनी खूबसूरत है नहीं यार। भले ही कह सकते कि यूरोप है, लेकिन यार उस तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। और फिलहाल ये देखिए ये व्यू। यहाँ तक मैंने देखा था दीव शहर की जो स्ट्रीट्स थी, जो भी गली मोहल्ले थे यार, उनको मैनेज किया जाना चाहिए। अगर इंडिया में कोई पुर्तगीज़ कल्चर या सिविलाइजेशंस की थोड़ी बहुत भी चीज़ें बची हुई तो वो वहाँ पे है और उनको बचाना चाहिए। क्योंकि कल्चर जो होता है वो किसी एक विशेष कंट्री या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जब ठीक है वो आए थे पुर्तगालीज़, शासन किया, रूल किया, लेकिन छोड़ के भी तो गए हैं ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप और मैं यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ना चलते चलते आगे जा रहा था, लेकिन गूगल मैप जो दिखा रहा है कि आपको इस तरफ मुड़ना है। ये वाली जो रोड है वो गंगेश्वर टेम्पल जाएगी। हम जाके देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा हो जाए यार, कि हमको जाना तो गंगेश्वर टेम्पल है और हम कहीं और पहुंच जाए। ये पीछे जो था वो दीव का केंद्रीय विद्यालय है, फूदाम। फूदाम ये इस जगह का नाम है। गूगल कह रहा कि इतने जाके उत्ते मुड़ जाओ। भाई सही तो लेके जा रहा है ना यार। ये गूगल ने तो चोट कर दी, वापस से घुमा दिया। बोल रहा है कि पीछे जाओ और पीछे जाके ये वाली गली से मुड़ो इधर। यार ऐसा लग रहा है कि ये सारे घर जो है ना ये बंद पड़े हैं, सब पे ताले लगे हुए हैं। चलो अच्छा सही जा रहे हैं, सही रास्ते पे, ऑन ट्रैक है भाई। थोड़ा सा गूगल ने चुकाया था, लेकिन फिर सही से बता भी दिया कि चलो भाई गलत जा रहे हो, वापस मुड़ जाओ। तो ये सामने है गंगेश्वर महादेव टेम्पल और यहाँ पर जो भी कार्स वगैरह आती है उनकी पार्किंग की जो है वो फ़ी ली जाती है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यार दीव में ना जगह जगह पर ये वाली वॉल जो है वो खड़ी की जा रही है। कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लगता है आने वाले सालों में दीव की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। टूरिज़्म यहाँ पर उफान पे आने वाला है भाई। मंदिर जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ है, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ेगा। तो चलो जूते यहाँ पे उतारते हैं और चलते हैं नीचे दर्शन के लिए। तो यहाँ पे उतरने के लिए ना सीढ़ियाँ बन रखी है। नीचे पानी में जाने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे केकड़े हैं भाई। कहीं पैर वैर पे काट लिया तो मुश्किल हो जाएगी।
वो दूर सामने है खुखरी वार मेमोरियल। तो अब चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि अपनी घुमक्कड़ी लिस्ट में एक ही जगह बची हुई है आज दीव की, तो चलते हैं। लेकिन बैटरी जो है फ़ोन की वो बहुत कम है, 17% पर आ चुकी है, और आज मेरे साथ पावर बैंक भी नहीं है और चार्जर भी। यहाँ दीव में टोटल 5 बीच है, जिसमें से 2 तो हमने एक्सप्लोर किया था, घोघला और नागवा, और तीसरा ये है चंद्रद्वीप। और इसके अलावा जो है एक जलंधर बीच है, और एक जो बीच है वो गोमती वाला, वो काफ़ी ऑफ बीट बीच है। 10 रुपये चेंज देंगे? चेंज नहीं है, 10 रुपये नहीं खुले। 10 खुले नहीं यार। एक काम करो, तो क्या पेटीएम कर दूँ? ऑनलाइन कर दो। फ़ोन पे चलेगा ना? कोई भी चलेगा। यहाँ पर सब जगह पार्किंग की फैसिलिटी है, वो बढ़िया से की हुई है। यहाँ पर मेरे पास कैश नहीं था तो यूपीआई से पे कर दिया है। और यह है खुखरी वार मेमोरियल। अपने देश की शौर्य गाथा को दर्शाता हुआ ये है इनक्रेडिबल प्राउडफुल खुखरी वार मेमोरियल। फ़िलहाल मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन बैटरी जो है सिर्फ 7% बची है, यानी फ़ोन जो है वो डेड हो जाएगा। और साथ ही मुझे होटल और स्कूटर वाले दोनों को फ़ोन करके ये बताना है कि मेरे 10 बजे का जो चेकआउट है वो मुझे करना है, और 10 बजने में सिर्फ अभी 15-20 मिनट बचे हैं। तो मुझे उनको बताना पड़ेगा पहले से कि मुझे थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, ताकि वो मुझे कुछ और रियायत दे सकें। है दीव सिटी की फोर्ट वॉल, और ये इधर है खुखरी वार मेमोरियल। और यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट चल रहा है वो कुछ इस तरह की, यहाँ पर अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक वॉक वे पाथ वे बनाया गया है, और अपनी गाड़ी को जो अपनी स्कूटर को यहाँ पार्क करके आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, या फिर इधर चल के सी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। गेस्ट हाउस आ चुके हैं, फ़ोन को थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया, और भाई आ गया बाहर, बोल रहा है कि चेकआउट कर लो, नहीं तो आज का दिन भी और लगेगा। और यहाँ पर कैश में देना पड़ रहा है, और कैश में फंसे हैं, तो अब निकलने में ही समझदारी है। ये गेस्ट हाउस के ठीक सामने इधर है खुखरी म्यूज़ियम, और यहाँ पर है पानी कोठा जेल। तो भाई सुबह सुबह जब उठा और बाहर आया ना, तो मैं देखा कि इधर ये सामने कोई शिप खड़ा है। अब देख रहा हूँ कि ये तो पानी कोठा जेल है। पहले तो मुझे लगा कि ये खुखरी जो म्यूज़ियम वाला जो शिप है ना, वो कहीं सेल करते करते इधर आ गया। फिर वहाँ आगे गया तो देखा कि वो शिप तो वहीं खड़ा है। तो मैंने सोचा कि कोई दूसरा जो शिप होगा वो दीव में इधर उधर सेल करते यहाँ आ गया है। लेकिन अब देख रहा हूँ यार, ये तो पानी कोठा जेल है यार, पोपट हो गया। चलो अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर नाश्ता वास्ता करते हैं, और उसके बाद चलते हैं आगे। फोर्ट रोड पर ही अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया था, और यहाँ पर चाय और आलू के पराठे के साथ आज का भरपूर नाश्ता हो गया। और साथ ही यहाँ के मैनेजर हरीश सोलंकी के साथ दीव के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानने का मौका मिला, अच्छा लगा। ठीक मेरे पीछे ये है घोघला फिश जेटी। ये फिशिंग बोट्स के लिए एक लैंडिंग स्पॉट है, और यहाँ पर जो भी फिशरमैन्स होते हैं ये अपनी बोट्स को है यहाँ पर लैंड करते हैं। यहाँ एक फ़िश मार्केट भी है, और 210 मीटर लंबा ये जेटी लैंडिंग स्पॉट फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी सरीन प्लेस है। ये अंदर का जो केबिन है वो ट्रक जैसा ही होता है नहीं, ऊपर का जो दिख रहा है वो ट्रक जैसा ही दिख रहा है। और ये वाला स्टीयरिंग है। ओके ओके ओके। और यहाँ पे ये वायरलेस अगल
जो भी बात करनी होती है बात करने के लिए काम आता है ना। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश भाई, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। रिवर। ये रिवर्स की रहती है हाँ। और ये आगे की गेट की है। गेट गियर गियर। गियर की। हाँ हाँ हाँ। दिन के 1:30 हो रहे हैं और अब वक्त है दीव को अलविदा कहने का। हाँ जी।